आज मैं बात करने वाली आपकी फेवरेट शवा इब्राहिम, दीपिका कक्कर एंड शोएब इब्राहिम, तीनों के बारे में आज बात करूंगी। तो वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा। इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं आप लोगों को। जैसे जानते हैं शवा इब्राहिम ने एक वीडियोज़ डाला था, क्योंकि उनके पापा की अभी हेल्थ ख़राब है, उसकी वजह से ही एक वीडियोज़ डाला था कि पापा के लिए दुआ कीजिएगा। तो वहीं शवा ने ये बोलते हुए नज़र आई थी कि जो पहला अटैक पापा को हुआ था, कुछ टाइम के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया सोशल मीडिया पे। हर किसी को देखो तो यही एक ही बात करते हुए नज़र आ रहे। तो जैसे गाइस जानते हैं, अभी सोशल मीडिया पे बस आपको एक ही सवाल है और एक ही जवाब आपको देखने को मिलेगा। जैसे 13 साल पहले जो उनके पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बारे में बोलते हुए नज़र आते। ये चीज़ सवा नहीं बोलते, ये चीज़ सनी बोलते हैं। क्योंकि हाँ गाइस, सनी बोलते हैं ये इसलिए बोलते हैं कि पहला पापा को जो अटैक हुआ था उस टाइम तुम तो पापा के साथ में थी, इस तरह से बोलते हुए नज़र आती है। तो उसी के बाद से फिर ही सोशल मीडिया पे हो जाती है विवाद, क्योंकि 13 साल पहले ये लोग दोनों ना ही हस्बैंड वाइफ थे, ना ही एक दूसरे में कपल थे। दोनों 13 साल पहले, सवा दीपिका कक्कर जो वो पहले किसी से शादीशुदा थी, उसके बाद सेकंड मैरिज हुआ था। इसके बाद ही जब से ये खबर आई है तो बस सभी यही बोलते हुए नज़र आ रहे, देख लो अपने ही घर की अपने से ही भेद खोल दी, इस तरह से बोलते हुए नज़र आ रही। ये वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे आपको खूब देखने को मिल जाएगी। जितने भी व्यूवर्स हैं यही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी पॉडकास्ट करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे कि दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम ने इतनी बड़ी झूठ बोली, यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम उनके पापा को पहला अटैक आया था उस टाइम दीपिका उन लोगों के साथ थी, इसलिए ये विवाद हो रही है। क्योंकि इन लोग हमेशा ये बोलते हुए नज़र आ रही कि हम लोग 2015 में डिवोर्स ली थी, उसके बाद से ही हम लोग मतलब एक रिलेशनशिप में आए थे, इस तरह से बोलते हुए हमेशा हर वीडियोस में हर चीज़ों में ये लोग इस तरह से ही बोलते हुए नज़र आते हैं। तो यही चीज़ शवा इब्राहिम ने बोल दिया कि 13 साल पहले भाभी भी थी और इस तरह से बोलते हुए नज़र आई। तो इसके कारण से ही सोशल मीडिया पे खूब सारी विवाद अभी खड़े हो गई है, जहां देखो दीपिका कक्कर के ऊपर सवाल उठना चालू हो गए हैं। इस तरह से सभी कोई बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं भी ये वीडियो शेयर करें। गाइस देख सकते हैं, सबसे पहली बात उनके पापा की अभी ऐसी हेल्थ हो रही है, उनके पापा के ब्रेन में खून जम गया, तो इसके वजह से उन्हें दुआओं की बहुत ज़रूरत था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, उन्हें बहुत सारी दुआओं में याद रखें गाइस, क्योंकि उन्हें सख्त दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त दुआ के अलावा उन लोगों को कुछ भी काम नहीं आ सकता है। क्योंकि जैसे जानते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ही बहुत सारे व्यूवर्स ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि इन सब चीज़ों के वजह से ही उनके घर में इतनी परेशानियां आ रही है। तो इंसान को हर वक्त किसी के बारे में क्योंकि वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है जो कि इन सब चीज़ों में अभी कोई मैटर नहीं करती। अभी जो भी है उनके लिए दुआ करें, उनकी फैमिली जो उनके पापा इस हालात में हैं उनके लिए दुआ करें, बल्कि उनकी ये सब अफवाहें अभी ना उड़ाएं, ज़्यादा ये सब बातें ना फैलाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए आप दुआ कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं। क्योंकि अभी दीपिका भी वैसे हालात में नहीं है, क्योंकि दीपिका की भी अभी डे बाई डे सर्जरी होती ही रहती है। क्योंकि इनकी 2 सर्जरी पहले हो चुकी है, अभी तीसरी फिर होना है। क्योंकि स्कैन होगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि स्कैन में पहले ही पता चल गया था कि जो थे वो थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ बड़े हुए हैं तो उन्हें तो फिर से रिक्वायर करना और उनकी इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी अपडेट अभी शोएब इब्राहिम ने अपने चैनल पे नहीं दिया है, क्या पता उनके पापा की कैसी हालात है, नहीं है, अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, उन्हें दुआओं में याद रखें। बल्कि ये सब उनकी भाभी क्या कही, उनके भाई क्या कहे, बस वो लोग बस आ जाते हैं व्यूज़
व्यूज़ कमाने। कोई भी देखिए सोशल मीडिया पे काम कर रहा तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है, क्योंकि वो लोग का वही काम ही है, उन लोगों को वही ज़रिए ही कमाने का, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो अभी अपने पापा को इलाज कैसे देंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल कैसे देंगे, वो सब चीज़ों के लिए इंसान को करना ही पड़ता। जैसे और सब जैसे जो भी है पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारी बुराइयां करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, उनसे तो अच्छा ही है। ये तो मैं बोलूँगी कि जो भी उन लोगों की बुराइयां करते हैं उन सब चीज़ों से तो अच्छा ही है, क्योंकि किसी के बारे में गलत बातें फैलाना भी अच्छी बात नहीं है, नहीं फैलाना चाहिए गलत बातें। अभी उनके घर में ऐसी हालात हो सकता है सवा इब्राहिम के मुंह से वैसी बातें निकल गई, या हो सकता है ये चीज़ सच्चाई है, और हो सकता है ये सच्चाई है, हम नहीं बोल सकते कि ये झूठ है, मुझे क्योंकि नहीं मालूम है। पर इंसान को जब भी किसी के बारे में बुरा बोले तो थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि वो वैसे हालात में, क्योंकि हम सब से ही वो सोच चाह रही है कि थोड़ा सा हमारे लिए दुआ करें, हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है उनके सभी उनके लिए दुआ करें, उनके लिए अच्छी चीज़ें बोले, ना कि बुराइयां बोले। क्योंकि सवा इब्राहिम ये भी बोली थी कि लास्ट में मैं मम्मी से अफ्तार के बाद अम्मी से बात करवाऊंगी, तो वो अम्मी से भी बात नहीं करवाई थी। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई थी, और सवा इब्राहिम ने फिर पापा से मिलने नहीं गई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई थी। सोशल मीडिया गाइस बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें होते रहती है, बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है। इस तरह की उनकी छोटी छोटी गलतियों को देखा जाता है, और बहुत सा छोटी छोटी चीज़ों को भी बोला जाता है, गलत तरीके से बोला जाता है, क्योंकि ये चीज़ देखते हैं बहुत सारी, क्योंकि हम भी वीडियोस देखते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लगती है वैसी नहीं कि एकदम हर चीज़ नेगेटिविटी में देखे, वैसा नहीं होता। इंसान को कभी कभी इंजॉयमेंट में भी देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग साफ़ सुथरे भाषा में बोलते हैं, अच्छे में है बुरे में है, सब तरह की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से खरी दिखावे वाली बात रहती। इंसान के पास अगर खरी दिखावे वाली बात रहती तो वीडियोस में भी खाली दिखावे ही जैसा रहता। वो कभी कुछ अम्मी को कहना रहता है तो वो साफ शब्दों में बोल देते हैं, या दीपिका को कहना रहता तो वो साफ शब्दों में बोल देते, या सवा को कुछ कहना रहता तो वो साफ शब्दों में बोल देते। सवा भी वही करती है, उसे कुछ भी बोलना रहता तो वो साफ शब्दों में बोल देती है। ऐसा नहीं कि वो घुमा फिरा करती या कुछ और दिखाएगी या कुछ और बोलेगी, वैसा नहीं करती है। जो भी है साफ शब्दों में ही बोलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो बताना गाइस, और आपको ये वीडियोस कैसी लगी इसकी भी राय ज़रूर देना, और उनके पापा के लिए ढेर सारा दुआ ज़रूर करना। उन्हें बहुत ज़्यादा भी दुआओं की ज़रूरत है, ना कि ये सब अफवाहों की। अफवाहें तो आप बाद में भी उनकी कर सकते हैं, जैसे दीपिका की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, या शोएब इब्राहिम के पापा की जैसे हालात है वो सब ठीक हो जाए, उनके बाद भी आप लोग रिव्यू दे सकते, बोल सकते। अभी फ़िलहाल उनके लिए दुआ करें, उन्हें ढेर सारी दुआओं में याद रखें, और उन्हें खूब सारी दुआएं दें, और उन्हें सख्त अभी ज़रूरत भी है दुआ की। और उन्हें मतलब कि बहुत सारे लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे पापा के लिए दुआ करें, और दिप्पी के लिए दुआ करें। इस तरह से हमेशा शोएब बोलते भी नज़र आते हैं। तो अगर ये वीडियोस अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।